खर्चा, जब हम आपको बता रहे हैं कितना खर्चा होगा, कितना खर्चा होगा ये भी जानना जरूरी, क्योंकि 40 करोड़ लोग अगर पहुंच रहे हैं तो खर्चा भी बड़ी यहाँ पर मात्रा में होगा। कितना खर्चा होगा अब ये भी जान लीजिए। पहले आप ये समझिए कि नया संसद भवन 971 करोड़ में बना था, ये मीडिया रिपोर्ट के अनुसार हम आपको बता रहे हैं, और ये कंपैरिजन के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। राम मंदिर की बात करें तो 1800 करोड़ का अनुमानित खर्चा अभी भी बन रहा है, और वहाँ कैसे अयोध्या अगर आप गए हो तो पूरी तरह से तब्दील हो गई है, एकदम औद्योगिक केंद्र बन गई है, पर्यटन केंद्र बन गई है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का जब निर्माण किया गया तो 3000 करोड़ का खर्चा आया, और उसके बाद वो पूरा इलाका कैसे एक औद्योगिक केंद्र पर्यटन स्थल में बदल गया ये भी आपने देखा। और अब कुंभ की बात कर लीजिए, कुंभ में 6382 करोड़ का खर्चा होगा, ऐसा एक अनुमानित रिपोर्ट यहाँ कह रही है। लेकिन जब इतना खर्चा हो रहा है और 6382 करोड़ के खर्चे के बाद यहाँ कितना एक तरह से कहीं स्कोप है अर्थव्यवस्था को बूस्ट देने का, ये भी अब आपको चलिए जानकारी जल्दी से आपके हम सामने रखते हैं और आपको बताते हैं, क्योंकि ये जो खर्चा हो रहा है ये हमें एक अलग आयाम पर ले जाने वाला है, यूपी को और ज्यादा विकास से जोड़ने वाला है। कैसे, समझिए। अर्थव्यवस्था को बूस्ट कैसे मिलेगा? महाकुंभ 2025 में कहा जा रहा है, ये जो अमाउंट आप देख रहे हैं 200,000 करोड़, इतना बूस्ट मिलने वाला है इकोनॉमी को माफ कीजिएगा। और कुंभ 2019 की अगर बात करें तो 120,000 करोड़ का बूस्ट मिला, और कुल मिलाकर ये बूस्ट आगे और बढ़ेगा और बेहतर होगा और अच्छी स्थिति में होगा, रिपोर्ट दिखा रहा है। जो भाव 1 वर्ष पहले अयोध्या के लिए था, आज वो प्रयागराज के लिए, हर दृष्टि प्रयागराज की ओर देख रही है। हर एक की आत्मा इस समय प्रयागराज की तरफ है, और प्रयागराज के महाकुंभ के बारे में तो कहा जाता है कि मनुष्य तो आएंगे ही दुनिया के, लेकिन मनुष्यतर जीव भी और तमाम योनियों में जन्म लेने वाले, वहां पर रहने वाले देव योनि की जुड़ी हुई आत्माएं भी इस अवसर पर प्रयागराज कुंभ को का साक्षी बनने वाली है। महाकुंभ की शुरुआत 13 फरवरी से होने जा रही है, लेकिन उससे पहले सभी तैयारियों को पूरा कर लिया गया। कोने कोने पर दूर दूर से आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए नजर रखी जा रही है। स्पेशल ट्रेन, स्पेशल बस चलाकर आने जाने की व्यवस्था की जा रही है। श्रद्धालुओं के ठहरने और खाने पीने के इंतजाम किए जा रहे हैं। खुद सीएम योगी एक एक कदम पर नजर बनाए हुए हैं। इतना ही नहीं, इस महाकुंभ से सनातनी पताका तो फहरेगा ही, साथ ही 2 लाख करोड़ की इकोनॉमी ग्रोथ होने का भी अनुमान है। आस्था और आधुनिकता का ये महासमागम प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में भी कैसे खुशहाली ला सकता है। लाखों लोग इस पूरी व्यवस्था के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन यह प्रयागराज के साथ साथ प्रदेश और देश की अर्थव्यवस्था को भी, अकेले प्रयागराज महाकुंभ 2 लाख करोड़ रुपए का ग्रोथ अकेले प्रयागराज महाकुंभ से होने का। कैसे आस्था इसको अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ता प्रदान करती है, प्रयागराज उसका एक नया उदाहरण बनने जा रहा है। एक तरफ जहां महाकुंभ मेला भारत की प्राचीन सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं को वैश्विक स्तर पर प्रमुखता प्रदान करेगा, तो वहीं सीआईआई की स्टडी के अनुसार साल 2013 में आयोजित महाकुंभ में लगभग 12,000 करोड़ रुपए का राजस्व मिला था, जबकि 2019 में हुए कुंभ मेले से 1.20 लाख करोड़ की कमाई हुई थी। पिछले कुंभ में करीब 6 लाख से ज्यादा लोगों के लिए रोजगार के अवसर बने थे। इस बार करीब 2 लाख करोड़ की कमाई होने का अनुमान है। मतलब श्रद्धालुओं की आस्था और अर्थव्यवस्था एक साथ पटरी पर तेजी से दौड़ती नजर आएगी। इतना ही नहीं, सरकार ने इस बार महाकुंभ के लिए हेलीकॉप्टर सेवा भी शुरू कराई है, जिसके जरिए ही 150 करोड़ रुपए से ज्यादा का कारोबार होने की उम्मीद है। और यही वजह है कि योगी सरकार महाकुंभ मेले को अर्थव्यवस्था को गति देने वाला संगम बनाना चाहती है। यानी महाकुंभ से सामाजिक मजबूती तो मिलेगी, लोगों का आर्थिक सशक्तिकरण भी होगा। यूपी सरकार धार्मिक सभा को बढ़ावा दे रही है, जिससे उम्मीद है कि आध्यात्मिक और धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।
महाकुंभ को लेकर के सारी तैयारियां परिपूर्ण हो गई हैं। यातायात के साधनों से लेकर के आवागमन, सुरक्षा व्यवस्था, साफ सफाई, स्वास्थ्य, सारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद हो गई हैं। महाकुंभ का दिव्य अलौकिक नज़ारा दुनिया देखने के लिए उत्सुक है और हमारी सरकार ने सारी जो क्रियाकलाप हैं उनको पूर्ण कर लिया है। महाकुंभ के अवसर पर जो देश दुनिया से साधु संत महात्मा ऋषि मुनि आए हैं, सभी से मिलकर उनका आशीर्वाद ले रहे हैं और महाकुंभ में उनके आने के लिए उनका आभार प्रकट कर रहे हैं। और ये हम सबकी जिम्मेदारी है कि महाकुंभ में जो हमारे साधु संत पधारे हैं उनको कहीं कोई दिक्कत न हो, सुव्यवस्थित उनका कार्यक्रम संपन्न हो, उसके तहत हम सबका आशीर्वाद ग्रहण करते हैं। हालांकि अभी भी कुछ ऐसे राजनीतिक दल हैं जो कुंभ में हो रहे खर्चे को लेकर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन योगी सरकार इन आरोपों के बाद भी अर्थव्यवस्था को बूस्ट करने वाले और सनातनी आस्था को दुनिया के कोने कोने में पहुंचाने वाले महाकुंभ मेले को भव्य, दिव्य और अलौकिक बनाने में जुटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वहीं यूपी सरकार में मंत्री ओपी राजभर कह रहे हैं कि इससे बूस्ट मिलने वाला है, इकोनॉमी में और बेहतरी होने वाली है। सुनिए जरा। चश्मे का पावर थोड़ा दूर वाला बनवाइए, तब आपको दिखाई देगा। वो नहीं वो देखते हैं कि रोजगार एक जगह फैक्ट्री या कोई खुलता है, मंदिर ही बना है। आज हम करें महाकुंभ की चर्चा कर लें, आज महाकुंभ से हम करें लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। वहां से जब से काम चालू हुआ है, काम हो रहा है, तो मजदूर तबका काम कर रहा है, अधिकारी काम कर रहे हैं, सारे लोग लगे हैं काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक रोजगार सृजित हो रहा है। ये नहीं समझ में आ रहा है कि वहां रोजगार भी है। भाई हम कह रहे कि माली अगर माला भी वहां व्यवस्था कर रहा है तो वो भी तो कारोबार है, उसका भी तो कारोबार है। जो किसान खेत में फूल उगा रहा है, उस फूल उगाने वाले किसान को भी तो प्रॉफिट है, वहां तो नहीं देख रहे हैं। और उस घर में जो धागे में माला फूल को गुथता है, वो भी तो आमदनी उसकी हो रही है, वहां तक तो नजर नहीं है। नजर खाली है कि महाकुंभ सही नहीं हो रहा है, गड़बड़ हो रहा है। अरे भैया, जब आपकी सरकार थी, आप अपनी सरकार में देख लीजिए कि हमने क्या किया था, आज क्या हो रहा है, इसी पे तुलना कर लीजिए तो समझ में आ जाए। अब चलिए आपको ये भी बता देते हैं कि कितना बड़ा आयोजन है, कितना भव्य है। कंपैरिजन के जरिए आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। 25 सेक्टर में जो आप तस्वीर देख रहे हैं, सबसे बड़ा स्टेडियम है नरेंद्र मोदी स्पोर्ट्स स्टेडियम। इसके अलावा अगली तस्वीर आपके सामने रखते हैं, 21 हेक्टेयर में सबसे बड़ा फुटबॉल स्टेडियम। आपको ये तस्वीर भी दिखा रहे हैं, रुंगराडो स्टेडियम की, नॉर्थ कोरिया का ये स्टेडियम है। इसके अलावा बात करें 49 हेक्टेयर में सबसे छोटा देश है वेटिकन सिटी, यूरोप का वो देश जहां से कहा जाता है क्रिश्चियनिटी कहीं ना कहीं रिलेट होती है, तो वो देश यहाँ पर कितना बड़ा है ये देखिए। और अब आप समझिए महाकुंभ मेला क्षेत्र 4000 हेक्टेयर, ये सारी चीजें आप मिला लेंगे तब जाकर ये बनेगा 4000 हेक्टेयर में 160 नरेंद्र मोदी स्टेडियम इसके अंदर बन सकते हैं। कितने बड़े क्षेत्र में ये आयोजित हो रहा है। 190 रुंगराडो स्टेडियम जिसकी तस्वीर हमने आपको दिखाई बन सकते हैं। 82 वेटिकन सिटी बन सकती है क्योंकि ये 49 हेक्टेयर का सबसे छोटा देश है। और अब आप समझिए कि इतने बड़े अस्थायी शहर को ऐसे चलाने की तैयारी है, अर्थव्यवस्था को बूस्ट देने के साथ सनातन के सबसे बड़े पर्व को मनाने की तैयारी है। लेकिन यही सनातनी पर्व कुछ लोगों को रास नहीं आ रहा और यही वजह है कि विपक्ष के चेहरे अनर्गल बयानबाजी करने से बाज नहीं आ रहे। सुनिए जरा। सरकार से कोई और सवाल आप पूछोगे, रोजगार को लेके, बुनियादी सुविधाओं को लेके, लोगों के मकान के लेके, रोटी कपड़ा के लेके, सरकार पर जवाब नहीं। सरकार कहती है एक दिन में कुछ नहीं होता, लेकिन हमने देखा कि 6 महीने में रेत पे एक बहुत बड़ा शहर बनते हम लोगों ने देखा। जब सरकार करने पे आती सब कुछ हो जाता है। तो जिस विचारधारा की सरकार अपना काम कर रही है, जब सरकार इतना अच्छा काम कर रही है, हम उस पर क्या कहें। किसी को पाप धोने हैं, किसने पाप किया वो चला जाए, कोई बताता जो पाप करता है। आपने कोई भी पाप किया तो आप बता दो किसी को कि आपने पाप किए। मेरा ये कहना है, हम इस देश में उन लोगों के लिए रोटी कपड़ा मकान बुनियादी सुविधा और सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं जिनको हजारों साल तक जाति धर्म संप्रदाय के नाम पे अपमानित किया गया। मुसलमान चाहेगा तो हम लेके चलेंगे नहा। गंगा तो सबकी है, आम आदमी से पूछते नहीं। कुंभ नहाइए, कुंभ नहा के मरे आदमी, पानी खराब, व्यवस्था खराब, पैसा सब लूटा जा रहा है और कोई व्यवस्था नहीं है। मैं तो यही कहूँगा कि ये जालिम हुकूमत है और इस सत्ता पर बैठने वाले लोग जुल्मी और जालिम लोग हैं।
अपने देश के लोग सवाल उठा रहे हैं और विदेशी लोग इसकी महत्ता समझते हैं, हम यूं ही नहीं कह रहे हैं। चलिए जानकारी आपके सामने जल्दी से रखते हैं, आपको बताते हैं क्यों हम ऐसा कह रहे हैं। सनातनी पताका दुनिया में यहाँ फैलता दिखाई दे रहा है। एप्पल के सह संस्थापक स्टीव जॉब्स की पत्नी प्रयागराज पहुंचेंगी। जी हाँ, यहाँ पर महाकुंभ के दौरान अरबपति कारोबारी लॉरेंस कल्पवास करने वाली हैं और महाकुंभ के दौरान साधुओं की संगत में सादगीपूर्ण ध्यान लगाएंगी, समझने की कोशिश करेंगी भारतीय संस्कृति को। कैलाशानंद गिरी महाराज ने लॉरेन को हिंदी नाम और गोत्र भी दिया है। कैलाशानंद गिरी महाराज ने लॉरेन का नाम कमला रखा है और यहाँ पर वो पहुंचने वाली। तो आप सोचिए कि यहाँ पर प्रतिष्ठित लोग तो पहुंचने वाले हैं, लेकिन ये नहीं समझ पा रहे हैं, विपक्षी जो है वो नहीं समझ पा रहे हैं। सुनिए कैलाशानंद गिरी महाराज इस पर क्या कह रहे हैं। हमारी बेटी जैसी है वो, हमारी बिल्कुल शिष्या तो है, शिष्या बेटी होती है तो हमारी पुत्री जैसी है वो। हमने उसका नाम कमला दिया है, वो कमला नाम है उसका, हमने उसको अपना गोत्र दिया है और वो मेरे प्रति बहुत स्नेह रखती हैं। दूसरी बार भारत आ रही है, दूसरी बार आज भारत आ रही है और अपने शिविर में निस्संदेह वो 1-2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन प्रवास करेंगी। उसका निजी कार्यक्रम है, वो किसी प्रकार से इस प्रकार कोई कार्यक्रम अपने पूजन, ध्यान, तप, साधना गुरु जी के साथ हो, उसके जो भी कुछ मानसिक सवाल होते हैं उसका उत्तर पाने के लिए वो आ रही हैं। तो देख रहे हैं देश दुनिया के लोग यहाँ महाकुंभ को सेलिब्रेट करना चाह रहे हैं। ये तस्वीर बैंकॉक से आपको दिखा रहे हैं, जहाँ प्रयागराज की ही अनामिका है जो स्काई डाइविंग करके यहाँ महाकुंभ का ध्वज लहराती फहराती नजर आनी। अपने आप में ये खुशनुमा तस्वीर बैंकॉक से आई है। लेकिन चलिए अब आगे जरा बढ़े, अब बात करते हैं इसी जहाँ महाकुंभ हो रहा है इस क्षेत्र को, इस भूमि को लेकर, 54 बीघा भूमि को लेकर ये कह दिया गया था बरेलवी साहब की तरफ से, मौलाना साहब की तरफ से कि ये वक्फ की जमीन है। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने रिपब्लिक भारत से ही अर्नब गोस्वामी से बात करते हुए क्या कहा था, पहले वो सुनिए और उसके बाद कैसे होश फाकता हुआ मौलाना के वो भी सुनवाएंगे। सुनिए सर। तो कभी कभी आश्चर्य होता है, ये वक्फ बोर्ड है या कोई माफियाओं का बोर्ड है, भू माफियाओं का बोर्ड बन गया है। अरे याद रखना, 1-1 इंच लैंड लेंगे, और हमने उत्तर प्रदेश वक्फ अधिनियम में संशोधन किया है। पूरी 1369 फसली से लेकर के अब तक की 1-1 राजस्व के अभिलेख की जांच करवा रहे हैं और जिसको भी वक्फ के नाम पे कब्जा किया होगा उस 1-1 इंच लैंड को लेकर के वापस करेंगे और गरीबों के मकान बनाएंगे, सार्वजनिक संस्थाएं, अस्पताल बनाएंगे, अच्छे शिक्षण संस्थान बनाएंगे।